क्वेश्चन नोट कर लिए 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 1 के शून्य अल्फा कॉमा बीटा हो तो किसका मान निकालना है। नंबर 1 में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। नंबर 2 में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। नंबर 3 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। नंबर 4 में 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। सुजीत कुमार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज बोर्ड पर लिखा गया है। कैफ, हेलो सर, हेलो। पानी ठंडा नहीं है, बोले ठंडा पहनने के लिए। चलिए कोई बात नहीं। गुड इवनिंग। चलिए बाबू क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए लोग, क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा आंसर दिख रहा है क्या है। क्वेश्चन देखिए, पहले तो सबको इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अगर आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है। स्टडी पॉइंट, गुड इवनिंग। शुरू किया जाए, स्टार्ट करें जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बाबू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना देर किए। इसका कलर कुछ अलग दिख रहा है हमको, व्हाइट नहीं दिख रहा है एकदम। ब्राइटनेस तो फुल है शायद। क्वेश्चन साफ दिख रहा है ना जी। चलो अब कमेंट करना थोड़ा बंद कर दीजिए और हम फोकस करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात आपको हम एक बात बता दें कि हम लोग पढ़े हैं द्विघात बहुपद। इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे, हम इसका वीडियो भी बना के पूरा डाले हुए हैं सेकेंड चैप्टर का। द्विघात बहुपद का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात किया जाए तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसमें शून्य 2 निकलता है, एक अल्फा होता है और एक, तो पहला को बोलते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब होता है शून्यकों का योगफल। अगर ये फुल्ली डिटेल पढ़ना है तो जाके वीडियो लिस्ट में देखिए, वहाँ पोलिनोमियल चैप्टर एकदम 0 से हम पढ़ा के डाले हुए हैं। यहाँ फुल्ली डिटेल करेंगे, फिर ये सब टॉपिक आपका बच्चा का बच्चा रह जाएगा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है इसमें यूज होने वाला है उसको बता रहे हैं, बाकी को छोड़ देंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो c/, ये दो बात आप याद रखिएगा। अगर कॉपी कलम लेके बैठे हुए हैं तो जो मेन टॉपिक हम बताएंगे उसको नोट करते चलिएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब यहाँ देखिए वाला दिया हुआ एक बहुपद दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 1 के शून्य अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान। क्वेश्चन एक है लेकिन इसमें 5 क्वेश्चन पूछा गया है। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन पूछा गया है। इस चारों को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे इसको मिटाने के बाद। चलिए देखिए, सबसे पहला हम बात करते हैं नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता है। अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता है माइनस b/a होता है, तो लिखेंगे माइनस b/a बराबर माइनस का माइनस, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा। इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। तो माइनस का माइनस, b का मान कितना -3,
क्या लिख देंगे -3 बटा ए कितना है 2 है तो क्या लिख देंगे 2, यानी कि 3/2 पहला आंसर हुआ। एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा देखिए, ये दोनों आप लोगों के लिए काफ़ी आसान है इसलिए जल्दी बता रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है C/E। C का मान कितना है 1, यहाँ लिखेंगे 1। ए का मान कितना है 2, यहाँ क्या लिखेंगे 2। ये एक आंसर हुआ, अल्फा इंटू बीटा का मान C/E। अगला देखिए नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस पर थोड़ा फोकस हम करेंगे, आप लोग नोट करते चलिएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ध्यान दो, हम मान कब निकाल सकते हैं, हम मान कब निकाल सकते हैं जब हमें चलिए देखिए, मैसर अली, नमस्ते बाबू नमस्ते। थोड़ा कमेंट कम कीजिए लोग और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप ये बात पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हम इसका मान कब निकाल सकते हैं, जब ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में आ जाए। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, ये बात याद कर लीजिए बाबू। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस b/a, होल्डर स्क्वायर है तो होल्डर स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। अब ये फॉर्मूला के रूप में आ गया। कोफिशिएंट यहाँ देखना है, बैठा देना है, माइनस का माइनस, b देखेंगे कितना है, b कितना है -3 है, क्या लिखेंगे -3 बटा ए कितना है, ए यहाँ पे 2 है तो नीचे लिखेंगे 2, पावर में 2 है तो पावर में 2 -2। सी कितना है, सी 1 है, सी 1, और ए कितना है, ए यहाँ पे 2 है तो लिख देंगे 2, 2 से 2 घट गया, 3 तिरकी 9, 2 दूनी -1 है तो अब इसको सॉल्व कर देना है, 4 एकम 4, 9 में 4 गया 5/4। दिस इज द आंसर। तो आप नोट करिए, पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए नहीं तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाकर 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी करो। दिलजान अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बाबू। छोटे यादव राधे राधे, सब किसी को राधे राधे। आशीष गुप्ता सर जी 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। ब्रांड बाबू अभी गलत, हम सिर्फ जो पेपर मेरे हाथ में उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन कल क्लास में सुबह पूछ लीजिएगा। एक बार ब्रांड बाबू दिलजान बोले सर एक बार और बता दीजिए। देख बाबू देख, आप लोग के लिए तो इतना मेहनत हम कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। देखिए दिलजान बाबू समझिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस का माइनस, b का मान यहाँ देखेंगे, ये a है, ये b है, ये c है, b का मान -3 तो -3, a का मान 2 है तो 2, सॉल्व कर देंगे, पहला आंसर। दूसरा अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान कितना होता है 1 होता है, और a का मान कितना है 2 है, 1/2 आंसर। 3 नंबर कर रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 का 2, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। मान बैठा के सॉल्व कर दिए। ठीक है वो दिलजान जी, दिलजान बाबू कोई दिक्कत अब आगे बढ़े तो बोलो सब यार कम से कम।
नवाब बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनजीत जी सर, ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम मिटा दे पहले। एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई बोर्ड चूचा किया था, कलर डिस्कलर लिख रहा है, बिल्कुल वाइट नहीं लिख रहा है। चलिए देखो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर एक और दिया हुआ है, 4 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। हमने आपको क्या बोला, जब तक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में मान नहीं आएगा तब तक हम मान नहीं बता सकते। तो हमको ध्यान दे बोर्ड पर, हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में लेके आना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, बीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा होगा, प्लस है तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट, अल्फा ही कम, अल्फा अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए से माइनस बी बाई सी माइनस का। अब देखो बी कितना है बाबू, बी कितना है देखिए, इसमें -3 है तो -3, और सी कितना है, सी यहाँ पे 1 है तो 1, माइनस माइनस 3 क्या हो जाएगा। है किसी को दिक्कत, एक बात समझिए, हमने इस कैल्शियम निकाल लिया, यहाँ हो गया बीटा प्लस अल्फा, नीचे आया अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए से कैंसिल हो गया, माइनस बी, यहाँ सी है तो सी, माइनस का माइनस, बी कितना है -3 है, लिख देंगे -3, सी कितना है 1 है, लिख देंगे 1, माइनस माइनस प्लस 3 आंसर। एक एक पॉइंट तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, और अब नहीं समझ पाइएगा तो कभी नहीं समझ पाइएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं आज लेट हो गई, कितना क्वेश्चन बन चुका है, 3.5 को क्वेश्चन बन चुका है। लेट होने से कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वीडियो आप फिर से देख सकते हैं। क्लास नहीं कि लेट हो गया तो छूट गया। बड़े आगे ब्रांड बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए कि नहीं, 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज ये पेज हो सकता है कि हम खत्म करें, 20 क्वेश्चन है इसमें, मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए तेजी में। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, कहाँ गई, क्वेश्चन नंबर 14, मिटा दें इसको, मिटा देते हैं। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं, जल्दी बैठिए, हाई कलेक्ट कर दिए, ध्यान दो। क्वेश्चन 14 क्या दिया हुआ, क्वेश्चन 14 में दिया हुआ है x² x³ माइनस x² लिख देते हैं p ऑफ x। क्वेश्चन बाबू नोट कर लीजिए पहले आप लोग, x³ माइनस x² माइनस 14x प्लस 24 को g ऑफ x बराबर x² प्लस 3x माइनस 10 से भगा दो। क्वेश्चन समझिए, यह एक बहुपद अलग दिया हुआ है और यह एक बहुपद अलग दिया हुआ है। इस बहुपद से इस बहुपद में क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग करना है। करें भाग तो इसमें वो सभी बच्चे पढ़ेंगे। शहजाद अख्तर, हाय श्याम सर, नाम लिखो, कौन लड़का है जी, शहजाद, हीना, यस सर, रिपीट अगेन। तो क्वेश्चन तो लिख दे, अभी बनाए क्या है, अब तो इसको बनाएंगे। पिछला क्वेश्चन थोड़ा एक बार देख लीजिएगा लोग, आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो बार रिपीट करवाइए, दिखेगा वो हटा दिए, सब दिखेगा, उधर का भी दिखेगा, x² हम हाथ में जो मोबाइल में सब दिखाई दे रहा है। अनुज आकर्ष, राधे राधे बाबू, प्रिया कुमारी, नमस्ते सर जी। चलिए देखिए सर, मेरा एक क्वेश्चन है, एकदम बनेगा, जितना क्वेश्चन है सब बनेगा, इसको पहले खत्म कर लेने दीजिए। कोई भी क्वेश्चन होगा बता देंगे एडवांस में। प्रिया कुमारी, सर एग्जाम बहुत पास आ गया है, बात सही है, पास आ गया इसलिए तो सिर्फ भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ताकि सब कोई पढ़े, मन से पढ़े। देखो डिवाइड करना, डिवाइड तो 9th क्लास में सीखे हुए हैं, ज़्यादा इसे मत खखोड़िएगा लोग,
इसमें ज़्यादा खक होने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 डिवाइड करना है एक्स क्यूब, जिसको आता होगा वो बनाओ, जहाँ डाउट होगा वो बोर्ड पर देखिएगा, माइनस 14x प्लस 24। आप समझिए इसको मतलब और इधर करने तक एकदम स्पष्ट दिखाई दे सब किसी को। ध्यान दो, सबसे पहला बात भाग की क्रिया में ये जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट जो आपको टर्म दिखाई दे रहा है, इस फर्स्ट टर्म को हर हाल में काट देना है, जैसे भी काटिए। तो देख यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, हमको एक्स के पावर क्यूब लाना है, यानी कि 2 गो एक्स है, 3 गो एक्स लाना है। बताइए अगर पार्ले जी बिस्कुट का दाम 3 रुपया है, 2 रुपया मेरे पास है, तो पापा जी से कौ रुपया मांगेंगे? 1 रुपया। इसके पास 3 गो लाना है, इसके पास 2 गो है, ये 2 गो है तो 3 गो लाने के लिए कौ गो और चाहिए इसको? 1 गो और चाहिए। तो 2 गो एक्स और 1 गो एक्स कौ गो हो गया? अब इसी एक्स का गुना इस सब में होगा, एक्स का गुना इस सब में होगा, इसका गुना इससे किए तो ये आया प्लस है, तो प्लस 3x में x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, फिर माइनस है तो 10 में x से गुना करेंगे तो 10x। अब हम क्या करते हैं बाबू, साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये क्या हो गया? कट गया, माइनस माइनस 3 और 1 4, माइनस इससे कोई मतलब नहीं है बीच वाला से, इस चिन्ह से मतलब है और इस चिन्ह से मतलब है, तो माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 14 में से 10 गया माइनस 4x प्लस 20। फिर देखिए इस वाला को हर हाल में काटना है, तो पहले तो यहाँ माइनस 4 है, तो क्या लिख दिए? माइनस 4। एक्स को बराबर करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स देने की आवश्यकता हमको नहीं है। माइनस 4 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई के 12x, फिर यह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 10 चौका 40, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये कट गया, 12 में से 4 गया 8x, और प्लस माइनस माइनस 40 में से 24 घटाइए कितना होगा? 6 10 16 माइनस 16। तो यहाँ देखिए ये हो गया हमारा भागफल, ये क्या हो गया? भागफल, और ये क्या हो गया जी? शेषफल हो जाएगा जी। कोई दिक्कत? एकदम आसान क्वेश्चन था, जल्दी इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा दें, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मिटा दिया जाए, चलिए मिटा दिए। अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अधिक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, 15 नंबर। यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कॉमा a प्लस बी हो तो a तथा b का मान क्या होगा? 2.4 के अच्छी का क्वेश्चन है। a कॉमा b का मान क्या होगा? आप लोग के रूम में आगे होगा, पूछो। देखो वाला एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a और a प्लस बी हो तो a तथा b का मान क्या होगा? स्टार्ट करें।
एक क्यों नवाब बाबू का आंसर आ गया जी। ए का मान 1 आया है, बी का मान 2√2 आया है। समझ में आएगा? चलिए बनाते हैं इसको। चलो देखो 3 वैल्यू है, एक शून्य की है, फिक्स बात है बाबू, पावर 3 है तो शून्य 3 होगा, पहला दूसरा और क्या तीसरा। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है गामा है। क्या लिखते हैं? चूंकि अल्फा बराबर ए माइनस बी, बीटा बराबर ए और गामा बराबर ए प्लस। ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ और ये क्या हुआ गामा। एकदम ध्यान समझिएगा, हम रिलेशन जानते हैं, हम रिलेशन पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान ए माइनस बी प्लस बीटा का मान ए प्लस गामा का मान ए प्लस बी बराबर माइनस का बी कितना है -3 है, -3 ए कितना है 1 तो बी से बी 3 गो ए बराबर 3 से 3 कट गया एक बार में, ए का मान कितना आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक और हम रिलेशन जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई। याद देखिए अल्फा का मान ए माइनस बी, बीटा का मान ए और गामा का मान ए प्लस बी बराबर कितना, डी का मान कितना इसमें जी, डी का मान 1 है और ए का मान कितना है 1 है। तो यहाँ देखो a माइनस बी और a प्लस बी का मान क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी का मतलब इधर बनाते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर एक a ऑलरेडी है इंटू a बराबर कितना आ गया -1, बराबर कितना आ गया -1। जाकर देखो कौन चिल्ला गया बाहर, जा खाना बोलो थोड़ा वहाँ जाके। ए का मान कितना है, ए का मान है 1, देखिए ए का मान हम निकाले थे, ए का मान है 1 या ए का मान हम 1 रख देंगे, माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 बराबर -1। तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, ये प्लस 1 इधर आएगा तो -1, माइनस बी स्क्वायर -2, माइनस से माइनस स्क्वायर हटेगा क्या आ जाएगा प्लस माइनस। एक बार और इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, 3 शून्य दिया हुआ था, a माइनस बी, ए और a प्लस बी, ए तथा बी का मान निकालना है हमें। पहला मान अल्फा हो गया, दूसरा मान बीटा हो गया और तीसरा मान गामा हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है -b बाई ए। अल्फा का मान रखे, बीटा का मान रखे और गामा का मान रखे, माइनस का माइनस, बी का मान कितना है -3 है, -3, ए का मान 1 है, ए का मान 1, बी से बी कट गया, 3a बराबर 3, ए का मान कितना आ गया 1। अगला रिलेशन हम जानते हैं, ए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -d बाई ए होता है। अल्फा का मान रखे, बीटा का मान रखे और गामा का मान जो यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a है तो a बराबर -1, a का मान 1 हो जाएगा, b स्क्वायर, a का मान 1 -1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, माइनस बी स्क्वायर का मान -1, इधर प्लस 1 उधर जाएगा तो और डी का मान ±2। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़े, ये कौन बेवता लड़का है, वर्ल्ड के नहीं रामनगर का इंटेलिजेंट मैन। पढ़ने है कि सब क्या करने आए बहू, क्या कर रहे हो, क्या मिल रहा है आपको करने में, किसी गार्जियन का नाम लेके आ रहे हो, कौन मजा मिल रहा है आपको। अजब का लड़का एक होता है सब, पढ़ाई करो। एक तरह के चलते पूरा क्लास बंद करना पड़ता है। सब बच्चा पढ़ाई की बात कर रहा है, बच्चा कौन लड़का आ गया है वो। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन हो गया, बोल दिया है, हो गया ना, लगा गया है। आइए अगला बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पहले स्क्रीनशॉट मारिए, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए आप लोग। मिटा दें, चलिए इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। आज थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन बाबू आप लोग कमेंट ज़्यादा मत करिए, जिसको पढ़ना है वो पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है जाइए घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए लाइफ का। बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य, अभी तक क्लास है नहीं कि हम देख नहीं पा रहे कौन लड़का हल्ला कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसमें तो पता चलेगा नहीं। इतना के शून्य ज्ञात है, मन से पढ़िए लोग, 4 में एग्जाम है तो इसका पछतावा आपको रिजल्ट के समय होगा। शून्य ज्ञात है तथा जांच करें। हमको लगता है कि लगभग जितने स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं सब कोई इस क्वेश्चन को बना देंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं सब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। और एक ये क्वेश्चन बाबू एग्जाम्पल का है, आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। तो हो सकता है हम ये पढ़ा रहे हैं एग्जाम में ये आ जाए, तो हम ये बनाएंगे और ये आपको लिए छोड़ देंगे, इसको आप सॉल्व करिएगा अपने मन से। ठीक है, स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो यहां देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, एकदम सिंपल सी बात है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्वेश्चन हमारा। अगर शून्यक निकालना इसका, कौन लड़का है, कौन बच्चा लग रहा है, मेरे घर का है, मेरे घर का बच्चा लग रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। जब भी टोटल टर्म नहीं देता है, शुरुआत वाला दे दे, लास्ट वाला दे दे, सबसे आसान उसका वैल्यू मान निकालने का तरीका होता है, सबसे सिंपल होता है। क्या करें, लिखेंगे शून्य के लिए, क्या लिखेंगे शून्य के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना गया, एक्स बराबर रूट में, प्लस में भी और माइनस में भी। तो अल्फा का मान बाबू √3 हो गया और बीटा का मान माइनस √3 हो गया। अल्फा का मान √3 और बीटा का मान माइनस √3। अब जांच करना है, जांच हम यहाँ कर लेते हैं। जांच, तो जांच में क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई। अल्फा का मान कितना है √3 है, प्लस बीटा का मान कितना है माइनस √3 है, बराबर माइनस b कितना है। अब इसमें खोजो b, तो b वाला टर्म तो गायब है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है, b तो नहीं है, b नहीं है तो 0 हो जाएगा, 0। और a कितना है 1 है तो 1, √3 से √3 0 बराबर, पहला इक्वल आया। अल्फा इंटू बीटा का देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान √3 इंटू बीटा का मान माइनस √3 बराबर, c कितना है जी इसमें, c है -3 और a कितना है 1, लिखा जाएगा 1। √3 में √3 से गुना करेंगे -3 बराबर -3, दोनों वैल्यू इक्वल आया। इसका मतलब हमारा बनाना क्या है, सही है। बीच तरफ पानी पी लो, मुंह दुखा जरा, चला कुछ ना। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए। कितने क्वेश्चन हो गए, कितना क्वेश्चन हो गया जी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि समीकरण संगत है असंगत, इसको मिटा दे वाला, मिटा दिया जाए, चलिए मिटा देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x माइनस 8y बराबर 8, 6x माइनस 12y बराबर 11, इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब यहाँ देखिए, एक पूछ रहा है ये संगत है क्या संगत है। यहाँ देखो A1 B1 C1, A2 B2 C2, लिखेंगे A1 बराबर 2, B1 बराबर -8 और C1 बराबर 8।
A2 बराबर 6, B2 बराबर -12 और C2 बराबर 11। तो A1 बाई A2 निकाल लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। A1 बाई A2 2/6, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 1/3। B1 बाई B2, B1 कितना है -8 और B2 कितना है -12, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 2/3। C1 बाई C2, C1 कितना है 8 और C2 कितना है 11। अब आप बताइए क्या कोई मान इक्वल आया है? कोई इक्वल नहीं है। तब यहाँ लिखेंगे चूंकि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल C1 बाई, और इस कंडीशन पे जो समीकरण युग होता है वो क्या होता है, यही पूछ रहा है, संगत या असंगत। तो बालक आज का क्लास यहीं तक हम रुकेंगे, और कल से एक आप लोगों को बता दें जितने भी मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं कमेंट सेक्शन को हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये कमेंट का काम थोड़ा ध्यान चल जाएगा कमेंट पर, कुछ फालतू लड़का भी आ जाता है, सब लाइव क्लास में कोई आ सकता है, तो उसके चलते हम कल से कमेंट ऑप्शन ऑफ कर देंगे। आप लोग बिंदास जो पढ़ने वाले हैं आराम से पढ़िएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। आज के क्लास में इतने को रखते हैं, फिर कल हम बात करते हैं। चलिए आज का क्लास यही तक रखते हैं लोग। लगभग 21 क्वेश्चन बन चुका है। 21 नहीं, कितना नंबर था ये? 17 नंबर था। 17 नंबर तक बना दिए, बाकी क्वेश्चन लोग कल बात करते हैं।